गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आते हैं प्रमेय 6.2 में। जैसा कि प्रमेय 6.1 पहले हम आपको बता चुके हैं, वीडियो पे डाले हुए हैं। 6.1 में आप देख सकते हैं कि 6.2 जो है वो 6.1 का विलोम है। मैंने लिखा भी है कि 6.1 का विलोम है कि नहीं। हम यहां पर प्रमेय लिख दिए हैं। गला में खिसखिस हो गया है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा आपका प्रमेय 6.2 है। या तो 6.1 आएगा या तो 6.2 आएगा। ज्यादा चांस है 6.1 आने का, यानी कि थेल्स प्रमेय आने का, लेकिन इसका विलोम भी आ सकता है। तो हम कमी क्यों रखें, इसलिए हम लोग इसको तैयारी कर ले रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको विलोम का मतलब क्या होता है कि 6.1 में था कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ऐसा था। लेकिन क्यों था? क्योंकि यहां पे बीसी समांतर डीई था। ठीक है, लोग बोलो थोड़ा सा कम हल्ला कर, समझे? तो ये यहां पे प्रमेय 6.1 में दिया हुआ था कि बीसी जो है वो डी के समांतर है। तो समझ लेना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। अगर दोनों समांतर है तो एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी हो रहा है। लेकिन 6.2 जो है इसका उल्टा कह रहा है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसमें ये दिया हुआ था, ये सिद्ध करना था, और इसमें ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। बस, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। दिया है, क्या दिया है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी है ना। इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है बीसी जो है वो डीई के समांतर है। ठीक है, रचना करेंगे कि डी बीसी के समांतर डीएफ रेखा खींचे। यहां पर हम लोग अपने से एक रचना कर लिए, एक मनगढ़ंत कहानी बना लिए कि बीसी के समांतर है। हम लोग ये क्या खींच लिए? डी, यहीं पर सामने खींच लेंगे। कपड़ा नहीं है, यहां पर एक तो हम लोग एफ नाम का एक खींच लेंगे। ये को यहां कर दीजिए तब सुविधा होगा। डी एफ खींच दिए। क्या खींच दिए? एक तो रचना कर दिए बीसी के समांतर। मान लिए, समांतर तो है नहीं, लेकिन मान लिए कि बीसी के समांतर एक हम लोग क्या खींच दिए? रचना कर दिए डी एफ। ठीक है, अब जब डी एफ रचना कर दिए तो प्रमाण जो होगा वो हो जाएगा आपका कि मान लीजिए, इसको भूल जाइए, डीई नाम का कोई भी रेखा है ही नहीं। तो क्या होगा? एडी बटा डीबी बराबर एएफ बटा एफसी। ऐसा कहां से होगा? तो थेल्स प्रमेय से होगा। कहां से होगा? थेल्स प्रमेय से होगा, यानी कि प्रमेय 6.1 से हो जाएगा, है ना। प्रमेय 6.1 में क्या बोलता है कि यदि तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा? भुजाएं समानुपात होंगी। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसको, जो है वो ऐसे रचना कर दीजिए। इसको समीकरण 1 बना दीजिए।
लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ऐसा दिया है। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समझे नहीं समझे? ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग प्रमाण में लाए कि भाई जो हम रचना किए हैं उसके माध्यम से रचना में साबित हो रहा है AD बटा DB AF बटा FC, और दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप ध्यान दीजिए कि यहां भी AD बटा DB है और यहां भी AD बटा DB है। उस हिसाब से जब लेफ्ट साइड वाला बराबर है तो राइट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा AF बटा FC बराबर AE बटा EC। कोई दिक्कत? जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होगा, है ना? दोनों में 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ दो दोनों तरफ, 1 जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? तो AF बटा FC प्लस 1 बराबर AE बटा EC प्लस 1। जब 1 जोड़ोगे तो कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा, FC ऊपर में AF का AF आ जाएगा और नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, FC यहां भी हो जाएगा, होगा ना? बराबर यहां हो जाएगा, यहां भी वही चीज हो जाएगा, EC एकम EC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ AE एकम AE रहेगा और यहां हो जाएगा EC एकम EC। ठीक है। अब जरा देखिए AFFC कहां है? AFFC बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा ना, AC बटा नीचे क्या हो जाएगा? FC, और यहां पुनः फिर हो जाएगा क्या? यहां भी AE बटा EC, AE बटा EC, ये भी हो जाएगा आपका AC, AC बटा EC। ठीक है। EC AC AC काट दीजिए, 1 आ जाएगा, आएगा ना? दोनों में 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? FC बराबर EC, ये ना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर में 1 है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले इसको रख लीजिए, EC बराबर FC, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? ये दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है ना? ठीक है। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए, आपका EC और FC समान हो गया। EC कहां है? ये EC यहां है और FC कहां है? यहां है, तो इसको FC ही पहले रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। FC बराबर EC कर दीजिए। अब देखिए, आपका FC जो है EC के बराबर तभी होगा जब E और F क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। यहां लिखिए, समीकरण 3 बना दीजिए इसको, और लिखिए समीकरण 3 से यह प्रमाणित होता है कि E तथा F क्या है? समपाती है। समपाती का माने एक ही है, समपाती मतलब एक ही है, यानी कि ये जो आप DF लिए थे, DF और DE दोनों क्या है? आपस में बराबर है, यानी यहां से यहां तक जो रखा गया है, यहां से यहां तक जो रखा गया है, दोनों समपाती का मतलब एक ही है, अलग है ही नहीं, है ना? तो इससे सिद्ध हो रहा है कि DF जो है वो क्या है? DE है कि नहीं? तो हम लोग तो यहां रचना से पहले माने थे कि BC समांतर DE, सॉरी कहां की रचना में पहले माने थे कि BC समांतर DF माने थे ना भाई, और हम लोग अभी सिद्ध हो गया कि DF जो है किसके बराबर है? DE के बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सीधा सीधी, इसीलिए BC समांतर DE ये प्रूव्ड हो गया। यानी हम लोग जो साबित किए हैं वो साबित कर दिए हैं कि F और E जो है वो अलग अलग बिंदु है ही नहीं। F और E जो है वो एक ही बिंदु है, मतलब कि अगर हम लोग DF को समांतर माने थे BC से, तो DF और DE आपस में बराबर हो गया,
तो DE और BC आपस में समांतर हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, प्रमाण करना था, हमने प्रमाण कर दिया। समझ में आया? ज्यादा चांस है कि प्रमेय 6.1 आएगा, लेकिन 6.2 को भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।